नमस्कार। मनुस्मृति एपिसोड 26 अध्याय 8 व्यवहार निर्णय विवाद आदि। राजा को विद्वान ब्राह्मण और राजनीति चतुर मंत्रियों के साथ वादी और प्रतिवादियों के विचारार्थ नम्रता से राज्यसभा में प्रवेश करना चाहिए। वहां जाकर दाहिना हाथ उठाकर बैठकर या खड़े ही काम वालों के कार्यों को देखे और वंश जाति आदि देश व्यवहार और शास्त्रोक्त साक्षी शपथ आदि के अनुसार 18 प्रकार के विवाद झगड़ों का अलग अलग विचार फैसला करें। उन 18 विवादों के नाम इस प्रकार हैं: ऋण लेकर न देना, धरोहर, दूसरे की वस्तु को बेचना, साझे का व्यापार, दान दिया हुआ लौटा देना, नौकरी न देना, प्रतिज्ञा भंग करना, खरीद बेच का झगड़ा, पशु स्वामी और चरवाहे का झगड़ा, सीमा की लड़ाई, बड़ी बात कहना, मारपीट, चोरी, अत्याचार, पर स्त्री का हरण, स्त्री और पुरुष के धर्म की व्यवस्था, जुआखोरी, जानवरों की लड़ाई में हार जीत का दाव करना है। इस संसार में ये दावा होने का कारण है। इन विषयों में झगड़ा करने वालों का फैसला राजा को सनातन धर्म के अनुसार करना चाहिए। जब स्वयं किसी कारणवश काम न देख सके तो विद्वान ब्राह्मण को सौंप दे। उस ब्राह्मण को 3 सभासदों के साथ सभा में बैठकर या खड़े होकर ही राजा के खास कामों को देखना चाहिए। देश में वेद विशारद 3 ब्राह्मण राज्यसभा में निर्णयार्थ बैठते हैं और राजा का अधिकार पाया हुआ एक विद्वान ब्राह्मण रहता है, वह ब्रह्मा की सभा मानी जाती है। जिस सभा में धर्म अधर्म से विधा जाता है, उसे चूहे काटे को सभासद धर्म शरीर से बाहर नहीं निकालते हो तो वे सभासद पाप भागी होते हैं। या तो सभा में जाना नहीं चाहिए और यदि जाना हो तो केवल सत्य वचन ही कहना चाहिए, और जो जानकर भी कुछ न कहे या झूठ कहे तो वह पातकी होता है। जिस सभा में अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य की हत्या होती है, उस सभा के सभासद नष्ट हो जाते हैं। धर्म का लोप कर देने से वह उस पुरुष को नष्ट कर देता है और धर्म की रक्षा करने से वह भी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का नाश नहीं करना चाहिए। जिसमें नष्ट धर्म हमारा नाश न करे। भगवान धर्म को वृष कहते हैं और जो उसका नाश करता है उसको देवता वृषल कहते हैं। इस कारण मनुष्य को धर्म का लोप नहीं करना चाहिए। मृत्यु समय में भी एकमात्र मित्र धर्म ही पीछे चलता है और सभी शरीर के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाता है। एक धर्म ही मित्र है जो मरने पर भी साथ चलता है, अन्य सभी शरीर के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाता है। न्याय करते समय उसका 1/4 अधर्म अन्याय करने वाले को, 1/4 झूठे गवाह को, 1/4 सभासद और 1/4 राजा को अधर्म लगता है। जिस सभा में अन्यायी पुरुष की ठीक ठीक निंदा की जाती है, वहां राजा और सभासद दोष से छूट जाते हैं और उस अधर्मी को ही पाप लगता है। जिसकी जाति मात्र से जीविका है, कुछ विद्या योग्यता से नहीं, चाहे न्यायकर्ता नियुक्त किया जाए, पर शूद्र को कभी अधिकार न दें। जिस राजा का न्यायाधीश शूद्र होता है, उसका राज्य कीचड़ में गौ की भांति फंसकर पीड़ा पाता है। जिस राज्य में शूद्र और नास्तिक अधिक हो, द्विज न हो, वह संपूर्ण राज्य दुर्भिक्ष और व्याधि से पीड़ित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। राजा को न्याय आसन पर राजवस्त्र इत्यादि पहनकर बैठना चाहिए और 8 लोकपालों को प्रणाम करके सावधानी से विचार कार्य का आरंभ करना चाहिए। प्रजा की लाभ और हानि को, धर्म और अधर्म को सोचकर वादियों के दावों को ब्राह्मण आदि वर्ण के क्रम में देखना शुरू करना चाहिए। मनुष्यों के बाहरी लक्षण, स्वर, शरीर का वर्ण, नीचे ऊपर देखना, आकार रोमांच होना आदि, आंख हाथ पैर की चेष्टा वगैरह से भीतरी हाल पहचानना, आकार नीचे ऊपर देखना, गति चेष्टा बोली, आंख मुंह के विकार से मन का भाव जाना जाता है। बालक के दाएं भाग का द्रव्य तब तक राजा के अधीन में रहे जब तक वह समावर्तन वाला अर्थात पढ़ लिख कर चतुर न हो और बालिग न हो जाए। बंध्या स्त्री, अपुत्रा, सपिंड रहित, पतिव्रता, विधवा और बहुत दिन की रोगी स्त्री का भी धन राजा की रक्षा में रहना चाहिए। इन जीती हुई स्त्रियों का धन भाई बंधु हर लेना चाहे तो उनको चोर के समान दंड देना चाहिए। जिसका स्वामी ना पता हो, उस लावारिस धन को राजा को 3 साल तक रखना चाहिए। उसके भीतर यदि स्वामी आ जाए तो उसे ले जाए, अन्यथा वह राजा का ही हो जाता है।
3 वर्ष के भीतर यदि उसका स्वामी आकर कहे कि यह मेरा धन है, तब राजा दावाकर्ता से ठीक प्रकार से पूछना चाहिए कि धन कैसा है, कितना है। वह यदि रूप, रंग, संख्या सही सही बता दे तो उसको वह धन दे देना चाहिए। अगर कोई वस्तु का पता ठीक न बता सके तो उस पर उतने ही धन का जुर्माना करें। कोई वस्तु उसके स्वामी को वापस देते समय उसकी रक्षा के कारण उस धन का छठा, 10वां या 12वां भाग राजा ले सकता है। किसी की कोई वस्तु खो जाए अथवा चोरी हो जाए और मिले तो राजा को उसे पहरे में रखना चाहिए, और वहां से चुराने वाला पकड़ा जाए तो उसको हाथी से मरवा देना चाहिए। जो पुरुष सच्चाई से कहे कि यह धन मेरा है तो उसके धन छठा अथवा 12वां भाग राजा को ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि वह दूसरे का धन हथियाने की इच्छा करे तो उस निधि का 8वां भाग अथवा निधि गिनकर उसका कुछ भाग दंड करना चाहिए। यदि विद्वान ब्राह्मण को भूमि में गड़ा प्राचीन धन मिले तो वह समस्त धन रख सकता है, क्योंकि ब्राह्मण सबका स्वामी है। और यदि भूमि में पुराना धन राजा को मिले तो उसका आधा वह द्विजों में बांट दे और आधा अपने धन कोष में जमा करवा देना चाहिए। भूमि का स्वामी और रक्षक होने से राजा गड़े धन और धातु की खानों के आधे भाग का अधिकारी है। चोरों का चुराया हुआ धन छीनकर जिस वर्ण का हो वह सब उसको वापस कर देना चाहिए। यदि वह धन राजा स्वयं ग्रहण करता है तो चोर के पाप का स्वयं भागी होता है। जाति धर्म, देश धर्म, श्रेणी धर्म और कुल धर्म के अनुसार राजा को राजधर्म प्रचारित करना चाहिए। जाति, देश और कुल धर्म और अपने काम को करते हुए दूर रहते हुए भी लोक में प्रिय होते हैं। राजा या राजपुरुष काम पर भी ऋण आदि का झगड़ा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, और कोई अन्य विवाद प्रस्तुत करे तो उसकी अपेक्षा न करें। जैसे व्याल भूमि पर गिरे रुधिर के बूंद से मारे हुए मीट का घर खोज लेता है, वैसे ही राजा को अनुमान से मामलों की असलियत को खोज लेना चाहिए। सत्य का निर्णय करना चाहिए, अन्याय से स्वयं डरना चाहिए और गवाहों के झूठ, सत्य का एवं देश, काल और मामलों का विचार करना चाहिए। सज्जन पुरुष और धार्मिक द्विज जैसा आचरण करते हों और देश, कुल, जाति के आचार से जो विरुद्ध न हो वैसा ही फैसला करना चाहिए। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने हिंदू स्वजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।